Hello everyone, welcome back on Thursday live session। और आप सबको पता है थर्सडे मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। ये टिप कोई ना कोई इफेक्टिव स्किल के बारे में होती है। अभी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग सीरीज। एंड इस सीरीज में मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करती हूँ जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Hey, this is Anju Jindal, a trainer, entrepreneur, and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी एक कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है, जहां पर मैं आपके साथ ये सीरीज शेयर करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है, ऊपर लिंक है, प्लीज क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। अपने दोस्तों को ज्वाइन कराने के लिए उन्हें टैग करें कमेंट में, और जब वो रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूंगी। और साथ ही साथ मेरा YouTube चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज वहां पर बहुत सारा मैं ऐसा वीडियो कंटेंट डालती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, गोल मैनेजमेंट स्किल्स या अपना करियर हैक करना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून विद मी टिल द एंड फॉर दिस टिप। साथ ही साथ जरूर अभी जाकर कनेक्ट करें मुझसे ऑन यूट्यूब एंड इस सीरीज को ज्वाइन करें। प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करेगा ताकि उन सब लोगों तक पहुंचे जिन्हें इस स्किल के बारे में जानना है। तो आज बारी है पब्लिक स्पीकिंग स्किल की टिप नंबर 7 की। 6 टिप्स में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की टिप है focus on the retainment of the content. Focus on the retainment of the content. इसके लिए मैं आपको एक रियल इंसिडेंट सुनाती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक यू कैन से ऑडिटोरियम था, वहां पे एक स्पीच या एक प्रेजेंटेशन चल रही थी। अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास लोग थे। हर एज ग्रुप के लोग थे, फीमेल, मेल, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, अबव 60 एज के लोग, मतलब डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोग थे। नाउ द टॉपिक वाज ओनली ऑन न्यूट्रिशन। तो जब वो 2 घंटे की स्पीच थी, अप्रोक्सीमेटली बीच में ब्रेक था, तो 2 घंटे की स्पीच थी। 2 घंटे की स्पीच में दी कम्युनिकेटर वॉज रियली गुड, प्रेजेंटर बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें बता रहा था। बट जब वो स्पीच खत्म हुई तो एक जनरल सर्वे लिया गया। सर्वे उसमें कि 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए उस स्पीच और न्यूट्रिशन के ऊपर। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो, पता है कितने लोगों ने सिर्फ आंसर दे पाए? सिर्फ 2 से 3% वो लोग थे जो कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। और बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो स्पीच के बारे में थे। 5 क्वेश्चंस ही थे सिर्फ उस सर्वे में। 10 से 15% ऐसे लोग थे जो कुछ कुछ पोर्शन के आंसर कर पाए, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन के आंसर कर पाए। एंड 60 to 70% ऐसे लोग थे जो ये नहीं दे पाए। तो उस केस में 60 to 70% लोगों को क्या कहा गया कि उनको एक हैंड आउट दिया गया विथ डिटेल, जिसमें मेन पॉइंट सारे लिखे हुए थे। अब जब उनसे वापस से वो क्वेश्चंस पूछे गए, सो अप्रोक्सीमेटली 50% लोगों ने उसमें से, या 60% लोगों ने उसमें से आंसर ठीक से दे दिए। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? 2 घंटे की प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटर ने अपना टाइम लगाया, ऑडियंस ने अपना टाइम लगाया, बट जो रिटेनमेंट था एक्चुअली कंटेंट का, वो कितना था? 2 to 3% फुल रिटेनमेंट था, 5 to 10% बहुत लिमिटेड रिटेनमेंट था, और बाकी लोगों ने तो समझा ही नहीं। रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी दे वर विद देयर फ्रेंड्स, वो उससे बात कर रहे थे, या कुछ भी हो सकता है रीजन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन, स्पीच या पब्लिक स्पीच कुछ भी कर रहे हैं, हमें अपनी प्रेजेंटेशन को इस तरीके से बनाना है ताकि हम ये मेक श्योर कर सके कि जब प्रेजेंटेशन खत्म हो, एटलीस्ट मेजर जो पॉइंट्स है वो मेरी ऑडियंस के पास रिटेन हो सके। अगर इतना भी हो
हो पाएगा, जो कि 5 से 10% पूरी प्रेजेंटेशन का होता है, तो उस केस में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे या जिनको जरूरी लगेगा वो उसके बारे में और सर्च करेंगे, उसके बारे में और जानना चाहेंगे. So this is what I'm talking of, कि public speech is not about what you are talking, how you are talking. It's more of about what you are talking and how much the audience is understanding. So yes, कैसे आप बोल रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने क्या पहना है, कहाँ स्पीच है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्विपमेंट क्या यूज किए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अगर आप अपने कंटेंट का मेन पोर्शन रिटेन कराने में सक्सेसफुल रहे तो वो पब्लिक स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसीलिए टिप नंबर 7 यही कहता है, फोकस ऑन द रिटेनमेंट ऑफ द कंटेंट. नाउ हाउ विल यू मेक श्योर कि कंटेंट रिटेन हो सके. फ्यू सिंपल थिंग्स विच वी कैन डू. पहली चीज, जब आपकी प्रेजेंटेशन शुरू हो, चाहे वो 2 मिनट की है या फिर वो 2 घंटे की है या 2 दिन की है, उसमें एक तो अप्रोप्रिएटली उसको डिफाइन करिए और उसमें क्या होने वाला है ये इंट्रो में बता दीजिए. तभी आप सेशन प्लान और उसमें सब कुछ कैसे कैसे होगा, कब ब्रेक होगी, सब मेंशन रहता है और अप्रोप्रिएटली ब्रेक्स दिए जाते हैं. और उसके बाद इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए ना, वो हुकअप पॉइंट होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग जिसमें कि क्वेश्चन हो एक ऐसा जो कि पेन एरिया हो आपके ऑडियंस का. तो अगर मैं सिर्फ आज पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करूंगी तो शायद आधे लोग नहीं सुनेंगे. बट जब मैंने बात करी कि पब्लिक स्पीकिंग से क्यों करना चाहिए, तो लोग शायद सुनेंगे. तभी मैंने सबसे पहले आते ही बताया कि मैं क्या शेयर करने वाली हूं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोरीज आर रिमेंबर्ड, नॉट दी फैक्ट्स और नॉट दी यू कैन से स्पीचेस. तभी मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की. देन आई एम टॉकिंग ऑफ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. स्टोरी लोगों को याद रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को स्टोरी के अंदर होना चाहिए, रियल लाइफ होना चाहिए, बिकॉज स्टोरीज आर रिमेंबर्ड, राइट. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां जहां पॉसिबल है आस्क क्वेश्चंस टू द ऑडियंस. नाउ बिकॉज आई एम अ वीडियो सेशन, तो मैं शायद क्वेश्चंस नहीं पूछ पाऊंगी, बट मैं क्या करूंगी, कैप्शन में मेन पॉइंट्स डाल दूंगी और जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगी तो उसमें मेन पॉइंट्स डाल दूंगी, ताकि जब ऑडियंस इसको देखे तो वो पढ़कर उस पॉइंट को रिटेन कर सके. चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप समराइज करें उसमें मेन पॉइंट्स को कवर कर दें, ताकि, क्योंकि मैंने ये देखा है ऑडियंस स्टार्टिंग और एंडिंग में जरूर सुनती है. जनरली ये एक जनरल देखा भी गया है. तो अगर आप स्टार्टिंग हुकअप से करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं और एंड में उसको समराइज करते हैं, तो काफी हद तक यू विल मेक श्योर कि रिटेन कर पाएगा ऑडियंस आपका कंटेंट. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंटेंट को समराइज वे में दिया जा सके तो वो करें. अगर वो फेस टू फेस प्रेजेंटेशन है, हैंड आउट्स दीजिए. अगर वो वीडियो कंटेंट है तो कैप्शन में लिख दीजिए, ब्लॉग के फॉर्म में उसको डाल दीजिए, बिकॉज जितना ऑडियंस उसको देखेगी उतना वो रिटेन कर पाएगी. वन टाइम रिटेनमेंट बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 1% लोग या 2% लोग ही कर पाते हैं. सो अगर हमें चाहिए कि हमारा कंटेंट रिटेन कर पाए ऑडियंस, हमें क्या करना है, सबसे पहले हुकअप पॉइंट से अपनी स्पीच को शुरू करना है. दूसरा, स्टोरी फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को प्रेजेंट करना है. तीसरा, जहां भी हो सके क्वेश्चंस पूछ के ऑडियंस से रिटेन कराना है मेन पॉइंट्स को. चौथा, समराइज करते हुए मेन पॉइंट्स को बताना है, जो कि मैं भी कर रही हूं. और पांचवा, खत्म होने के बाद भी उस प्रेजेंटेशन को रिटेनमेंट देखने के लिए आप कैप्शन या हैंडआउट फॉर्म में वो मेन पॉइंट्स अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं. So make sure when you are preparing for public speech, it is just not the talking. It's about the retainment of the content और उसके लिए आपको ये points ध्यान रखने हैं. Make sure कि public speech के दौरान इन points का ध्यान रखा जाए, ताकि audience ना सिर्फ आपको content को सुने but retain भी कर पाए. So this was tip number 7 and I hope ये आपको अच्छी लगेगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे
और अगर आपने अभी तक कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो अभी ज्वाइन कर ले, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर ले। जाने से पहले आपके लिए टास्क है, टास्क ये है, व्हाट विल बी दी पॉइंट्स जो आप अपनी पब्लिक स्पीच में फॉलो करेंगे फॉर मेकिंग द कंटेंट रिटेनेबल बाय द ऑडियंस। आप क्या क्या करेंगे? जो मैंने 5 पॉइंट्स करे बताए वो सारे करेंगे, उसमें से 2 करेंगे या कोई और अपना पॉइंट ऐड करेंगे? आप क्या करते हैं इस केस में ये भी आप मुझे बताएंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ आपसे बात करनी हो तो मैं जरूर कर पाऊं।